गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ERP नेक्स्ट के अंदर यूज़र का क्रिएट किया था कस्टम बटन। यहाँ पर क्रिएट यूज़र का स्टूडेंट की डॉक टैग। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम स्टूडेंट को डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वन डॉक्यूमेंट में से अनदर डॉक्यूमेंट ERP नेक्स्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट और सर्वर स्क्रिप्ट की मदद से। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपनी क्लाइंट स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमने लिखा था फ्रेपे कॉल वाला बटन, फ्रेपे मैसेज वाला मैसेज दिया था जब बटन पर क्लिक होता है। तो अब हम लिखने वाले हैं क्रिएट यूज़र डायरेक्ट स्टूडेंट मैसेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़ करनी होगी फ्रेपे की फ्रेपे डॉट कॉल मेथड। तो चलिए मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रेपे डॉट कॉल नाम की मेथड। यहाँ पर अब क्या करना है कि हमें एक मेथड बनानी है कि जहाँ पर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक मेथड ले लेता हूँ। हम सर्वर स्क्रिप्ट में वो मेथड बनाएंगे। तो अभी मैं पहले क्लाइंट स्क्रिप्ट और सर्वर स्क्रिप्ट दोनों आपको साथ में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अपनी ऐड कर लेते हैं सर्वर स्क्रिप्ट की मेथड। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट यूज़र फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टैग रख देनी है API, और यहाँ पर आपको बना लेनी है मेथड। कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी क्रिएट यूज़र का नाम देता हूँ, क्रिएट यूज़र। और सिंपली यहाँ पर एक बार आपको कुछ लिख देना है, वरना ये सेव नहीं होने देगा। तो मैं यहाँ पर फ्रेपे सिर्फ सेव करने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये बन गई हमारी क्रिएट यूज़र की मेथड। यहाँ पर मैं नेम को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मेथड के अंदर मैं दे देता हूँ नेम मेथड। उसके बाद हम जो डेटा इस फॉर्म में से जो डेटा ले जाना चाहते हैं यूज़र की डॉक टैग में, वो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कराना है। वो डेटा जो हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं यूज़र की डॉक टैग के अंदर। तो यूज़र की डॉक टैग के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ ज़रूर पड़ेगी, क्या क्या चीज़ की ज़रूरियत होगी, वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल आईडी, क्योंकि यूज़र को क्रिएट करने के लिए ईमेल आईडी कंपलसरी रहता है, इसलिए यहाँ पर हम दो चीज़ ले जाएंगे, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का ईमेल आईडी। तो चलिए देखते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर मैं दो ले लेता हूँ, यूज़र नेम और यूज़र आईडी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ईमेल ले लेता हूँ। अब इस फॉर्म में से हम कैसे गेट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट की क्लाइंट स्क्रिप्ट है, स्टूडेंट की क्लाइंट स्क्रिप्ट है। तो आपको कैसे आप गेट कर सकते हैं इस फील्ड को, इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, FRM डॉट इस फील्ड का जो नेम है, ईमेल का जो नेम है, वो आपको ले लेना है। यहाँ पर मैं कस्टमाइज डॉट टाइप करके सिर्फ इसका ईमेल का नेम देख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी फील्ड्स के नेम और लेबल्स के नेम दोनों डिफरेंट रहते हैं। इसलिए आपको देख लेना है एक बार कि इसकी फील्ड का एक्चुअल नेम क्या है। तो यहाँ पर ईमेल का नेम ईमेल है और स्टूडेंट नेम का नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं FRM डॉट ईमेल। उसके बाद ले लेते हैं नेम के अंदर क्या पास करवाते हैं, FRM डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम पास करवाते हैं। ये हो गई हमारी आर्ग्यूमेंट। अब जब हमारा ये मेथड कॉल होके वहाँ पर यूज़र क्रिएट होके वापस इसमें सक्सेस मैसेज देंगे हम कि हमें पता चले कि यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कॉल
कॉलोन फंक्शन, और उसमें रिस्पॉन्स जो आएगा वो हम पास करवाएंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिस्पॉन्स का आर। उसके बाद यहाँ पर मैसेज देंगे हम फ्रेपे MSG प्रिंट के अंदर कि हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। क्रिएट यूज़र सक्सेसफुली। तो ये हो गई हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट। जो बटन यूज़र क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्म में से ये आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब ईमेल और स्टूडेंट का नेम जो है ऑटोमेटिकली लेके इस वाली मेथड क्रिएट यूज़र वाली मेथड के अंदर हम अब पास करवाएंगे। और अब सर्वर साइड की स्क्रिप्ट में क्या होगा कि वो दोनों नेम है वो हम गेट करवाएंगे। यहाँ पर ईमेल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर फ्रेपे डॉट फॉर्म अंडरस्कोर डिक्ट, इसकी मदद से हम यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर हम जो नाम पास करवाते हैं, यहाँ पर हमने जो नाम पास करवाया आर्ग्यूमेंट का ईमेल और नेम, ये दोनों वहाँ पर गेट करवाने हैं हमें। कैसे? तो कि फ्रेपे डॉट फॉर्म डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, और उसके बाद वहाँ पर हमने जो की का नाम दिया था ईमेल, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है ईमेल। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट का नेम, मैं यहाँ पर खाली नेम ले लेता हूँ, सर्वर स्क्रिप्ट का वेरिएबल है। और उसके बाद फ्रेपे डॉट फॉर्म अंडरस्कोर डिक्ट करके मैं स्टूडेंट का नेम वहाँ से की गेट कर लूँगा। की को हम गेट करेंगे कि स्टूडेंट का नेम क्या आया। ये दोनों ईमेल और नेम हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है कि हमें दूसरी मेथड है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए फ्रेपे के अंदर, फ्रेपे डॉट न्यू अंडरस्कोर डॉक नाम की। तो यहाँ पर वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेपे डॉट न्यू अंडरस्कोर डॉक। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डॉक टाइप का नाम लिखना है। हम बनाना चाहते हैं यूज़र, इसलिए आपको क्या करना है कि यूज़र की डॉक टाइप का नेम है यूज़र, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़र ले लेता हूँ और इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, डॉक के अंदर इसे डाल देता हूँ। अब क्या करेंगे कि किस फील्ड में हम इस ईमेल और नेम को डालना चाहते हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं यूज़र में कौन कौन सी फील्ड है वो सबसे पहले देख लेता हूँ यूज़र की डॉक टाइप के अंदर जाके, इसलिए बाद में कोई दिक्कत ना आए डायरेक्टली। यहाँ पर है ईमेल और यहाँ पर हमें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर डालना है यूज़र का नेम। यहाँ पर आ गया ईमेल और फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर डालना है हमें यूज़र का नेम। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे क्या कि फील्ड का नेम वेरिएबल डॉट फील्ड का नेम मतलब डॉट ईमेल के अंदर हम डालेंगे ईमेल और डॉट फुल अंडरस्कोर नेम के अंदर डालें। पहले एक बार फील्ड देख लेते हैं ताकि बाद में कोई एरर ना रहे। यहाँ पर मैं कस्टमाइज डॉक टाइप करके, शायद ये कोर डॉक टाइप है इसलिए हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। बाद में आप यहाँ पर अगर आपकी सर्वर स्क्रिप्ट डेवलपर मोड ऑन है, मेरा डेवलपर मोड अभी ऑन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एडिट डॉक टाइप नहीं कर सकूँगा, वरना आप एडिट डॉक टाइप कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर ऐसे ही ले लेता हूँ डॉट फुल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, क्या था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम था शायद, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर हम क्या करेंगे कि यूज़र का जो ये स्टूडेंट का नेम आ रहा है, स्टूडेंट का नेम, वो हम यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर नेम को
दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये डॉक टाइप जो है, ये डॉक हमने क्रिएट किया है, उसे हम कर देते हैं सेव, doc.save। और उसके बाद क्या करना है, आपको डेटाबेस को कमिट कर देना कि प्रॉपरली, अगर शायद कुछ सेव में कुछ दिक्कत आए तो आपका डेटा प्रॉपरली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, frappe.tb.commit नाम की ये मेथड है, वो लगा देनी है आपको सेव करने के बाद। तो ये हो गई हमारी सर्वर स्क्रिप्ट रेडी। उसके बाद आपको कर देना है सेव, और सेव करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर नेम है सागर और ईमेल है sagar@gmail.com। अगर यहाँ पर आपके पास इमेज है तो आप इमेज भी पास करवा सकते हैं, वहाँ पर अटैच करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक बार क्रिएट यूज़र पर क्लिक, पर देख लेता हूँ कंसोल में कोई एरर तो नहीं है ना, कोई एरर तो नहीं है। ये एरर आ रही है कि न्यूली यूजर क्रिएटेड हैज़ नो रोल अनेबल। अब क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गया है ये एरर क्या है। जब भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसे कुछ ना कुछ रोल देना पड़ेगा आपको, मतलब हमारे सिस्टम में उसका क्या रोल है वो सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें शायद किया होगा रोल सेट स्टूडेंट नाम का, यस, तो हमें रोल भी सेट करना होगा। तो मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ रोल सेट करके। यहाँ पर आपको इसे हम डिलीट करके वापस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको रोल प्रोफाइल है, रोल प्रोफाइल, उसके अंदर आपको रोल प्रोफाइल सेट कर देनी है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले स्टूडेंट नाम की रोल प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर रखी है, इसलिए मैं स्टूडेंट नाम की रोल प्रोफाइल को यहाँ पर सेट करवा दूँगा। इसकी फील्ड का नाम है roll_profile_name। तो यहाँ पर उसके अंदर हम स्टूडेंट नाम का रोल जो है वो सेट करवा देंगे। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा लोड ले रहा है सिस्टम। ये हमारा डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करेंगे नेम के बाद, roll_profile_name इक्वल टू करके मैं यहाँ पर ऐसे ही दे देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ही रोल देना है हमें। सभी स्टूडेंट आएंगे उसे एक ही रोल देना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, वरना आर्गुमेंट में पास करवा कर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से अपना यूज़र क्रिएट करता हूँ सागर नाम का। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र कर देता हूँ। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि सिस्टम थोड़ा लोड ले रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई देगा कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऐसा नहीं दे रहा है, बट वेलकम मेल सेंड कर रहा है, क्योंकि हम जब भी न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको वेलकम मेल सेंड करते हैं। वो हमारा मैसेज नहीं है, बट यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है सागर नाम का। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस लिस्ट को, यूज़र के लिस्ट को। यहाँ पर हमारा यूज़र जो है सागर नाम का वो क्रिएट हो गया था, आपने देखा होगा शायद। नीचे ये ऊपर आ गया अभी लिस्ट रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या दिया था कि ईमेल दिया था, ये कंपलसरी रहता है। ये इसके बेस पर यहाँ पर यूनिक आईडी क्रिएट होती है, इसलिए हमने ईमेल को देना कंपलसरी होता है यूज़र के अंदर। उसके बाद फर्स्ट नेम दिया था, तो फर्स्ट नेम क्या करेगा, फुल नेम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये फर्स्ट नेम होगा वो फुल नेम होगा वो यूज़र नेम बन जाएगा। उसके बाद हमने सेट की थी रोल प्रोफाइल, इसलिए इस बार कुछ एरर नहीं प्रॉपरली वर्क करने लगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट रोल भी दे सकते हैं, तो बाद में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये रोल्स क्या है, रोल प्रोफाइल क्या है। अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।